जिसने कौवा के विष्ठा के समान मिथ्या समझा, वो तो ज्ञान के भी लायक बना है, अभी तो और जिज्ञासु है। जो लोक और परलोक के सुख को लात मारे और तुमको 10 वर्ष 20 लाख मिलेगा, आज ही खुशी करेगा या नहीं करेगा? नहीं, इसको बेचेगा 20 लाख मिल रहा है, इसने लाख लगाया 20 लाख, बोले एक पैसे की भी चीज देगा तो हम शादी नहीं करेगा। इसका बेटा जवान बेटा 20 साल का अभी शादी करता है, करोड़पति है उसको, वो बोलता है ये 20 लाख कम से कम देगा, तो इसका बेटा बोलता है मैं घर से निकल जाऊंगा अगर एक पैसा भी दिया, हम शादी करेगा तो एक पैसा नहीं लेगा, हमको 20 लाख नहीं चाहिए। है वो कुछ भी हासिल करने के लिए जाएगा, मृग तृष्णा के जल में लोटा लेके जाएगा पानी भरने के लिए। मृग तृष्णा का जल देखने में आता है लेकिन है वाड़ी। जिसने अपना निश्चय किया कि वाड़ी है, वो लोटा लेके कभी जाएगा माया में, तो माया से सुख मिलेगा। माया में सुख है, बच्चे में सुख है, पोटे में सुख है, पैसे में सुख है, धन में सुख है, भोग विषय पदार्थ में सुख है। किस बात में सुख? जो दृश्यमान पदार्थ जगती मिथ्या है, जिसने ऐसा जाना वो कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं जाएगा माया। भजन चल रहा था, ये कंप्लीट नहीं हुआ। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, राम का नाम दुनिया में अनमोल है, ना जपे तो मनुष्य की भूल है, ना जपे तो मनुष्य की भूल है, पाप करते सारी जिंदगी ढल गई, पाप करते सारी जिंदगी ढल गई, फिर वो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, फिर वो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। क्या बोलते हो? हम कर्म कर रहे थे संसार में, शांति काम की माया में अभी गुरु जी ने बताया कि माया में सुख है ही नहीं, सुख केवल परमात्मा के नाम में है। अब समझ आई है, अब शांति मिलती है। बिना गुरु का राम का नाम भी नहीं जप सकते। हाँ, बिना गुरु का राम का नाम भी नहीं जप सकते। क्या होता राम का नाम जपना? राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, या जय श्री राम? ये सुंदर से सुंदर राम है ही। राम का नाम जपने का मतलब क्या है, ये बताओ। जो उन्होंने किया उस आदर्श पे चले, हर समय मुस्कुराए। वो आप कर नहीं सकते जो राम ने किया। कोशिश जारी है। राम का नाम जपना ये नहीं है। नहीं, जपना क्या होगा राम का? क्या होता है राम का नाम जपना? हाँ? नहीं, राम का नाम जपना क्या मतलब है? उसकी याद में रहना। किसकी? भगवान की। कहाँ है वो? फिर याद में किसकी रहोगे? हर समय देखो, आप मरने के समय आपके अपने सगे संबंधी आपको सुनाते राम नाम सत्य है, नहीं? आज बोलो जरा किसी को हाथ जोड़ के, राम नाम चुप हो जाओ। कोई दूसरे फंक्शन में भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? बोल सकते हो राम नाम सत्य है। इसको एक जगह ही ऐसी दे दी गई है कि मरने पे भी वो भी मरण तो बाद, वो जो वो तो सुन ही नहीं रहा वो तो वो। और सुनाते कौन है? जो उसके जीते जी उसको क्या सुनाते हैं? बेटा बेटी सत्य है, धन पदार्थ सत्य है, राम का नाम सत्य वो कभी नहीं बताते। खुशी खुशी रोज तुम्हें यहां कोई नहीं भेजेगा, ये ध्यान रखना। तुम्हारा मन भी खुशी खुशी तो नहीं आता, एक डर है कि भैया अगले दिन सबके बीच में पूछ लेंगे, नहीं तो अब जाना भी है। अगर एक दिन नहीं जाएंगे ना
तो भैया जी अगले दिन तो सबके बीच में पूछ लेते हैं, कहाँ थी, मेरी याद नहीं आई। पर अपना इंटरेस्ट है, ये देखो, खुद का इंटरेस्ट है, ये भी शुक्र मनाओ, गुरु का इतना भय तो है। गुरु का भय दुनिया के भय से छुड़ा देगा। अब राम नाम जो जपना है वो कैसा हुआ जपना? निश्चय, निश्चय जपने तो नहीं दिया जाएगा। राम का नाम सत्य कोई नहीं बताएगा। जीते जी संसार के फर्ज, धर्म, कर्म, और तुम भी। तुमने कभी बोला नो? ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। वही एक ब्रेव व्यक्ति है जो ना कर सके संसारिक काम के लिए और अध्यात्म काम के लिए। यस, नहीं तो गुरु जी कहते हैं, बोला दुनिया के काम को करो नो, और गुरु के काम को करो यस। फिर तुम देखो, ये है राम का नाम जपना। राम का नाम जपना मीन्स राम के नाम को ही सत्य जानना। ये वो वाला राम नहीं है दशरथ का बेटा, नहीं तो रामायण तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो जो निराकार है, वो जो सत्य है, वो जो परमात्मा है, उस रूप में आया है। तुम्हारी जीवन और उसकी जीवन सेम है, समझ गए? उसने पहले ज्ञान इतना अच्छे से ले लिया, इतना अच्छे से पक्का किया कि उसने उस ज्ञान को प्रकट करके दिखाया। उस राम के नाम को जपना है, उस राम के नाम को सत्य करना है कि जिसको कितना भी उसके निश्चय से हटाया गया वो हटा नहीं। ना भाई की ममता ने हटाया उसको, नहीं, ना ही उसको माता के प्रेम ने गिराया, और ना ही उसको अपने सेनापति सुमंत ये वो जितने भी उसके साथ चले सबने खूब जोर लगा लिया, क्या वापस आ जा, घर आ जा परदेसी, तुझे देश बुलाता है। आया नहीं आया। उस राम के नाम को जपना, अपना निश्चय देखना, नहीं निश्चय, इसलिए बोला राम का नाम सत्य। उस राम ने क्या क्या किया ये मत देखो, तुम उसको मैचिंग कर करके फिर वही सब करने लग जाते हो। राम ने जो किया वो नहीं करो, राम के निश्चय को नमस्कार करो। राम ने माया को क्या जाना? तुच्छ, क्या ओरिजिनल? तुच्छ। तुम अपना एक रुमाल नहीं छोड़ सकते। गुरुजी बहुत अच्छा बताते थे, तुम अपना एक रुमाल नहीं छोड़ सकते, और उसने माया को लात लगाई। तो ब्रेव मैन, वीर, तो ये है वीरवार की कथा। वीरों की कथा सुनो तो वीरता आएगी, और सांसारिक लोगों की बातें सुनोगे तो संसार में जाने की अभिव्यक्ति होगी। तो कभी भी संसारिक व्यक्ति के कथा को नहीं सुनना, संसारिक व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार को स्वीकार नहीं करना, नहीं तो राम का नाम जो जप रहे हो वो झूठ है। तभी भजन बना, जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किस, तो कोई काम के नहीं है। अगर सत्य का निश्चय नहीं किया तो कोई काम के नहीं। राम के पास जो निश्चय था वो सत्य का था, और उसने आप देखो वो साथ लेके भी नहीं चला। लक्ष्मण ने बोला भैया मैं साथ चलूंगा। बोला तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम क्या करोगे? ये रास्ता है अकेले चलने का, तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम यहीं रुको घर पे। बोला नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। बोला वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे साथ चलना
तो अयोध्या साथ लेके मत चलना, मतलब यहाँ की कोई बात मेरे साथ मत कर। तुम गुरु के पास आते हो तो क्या केवल सत्य के लिए आते हो? अंदर से मैं मेरा सब खत्म हो जाता है, हो जाता है। तो राम ने बोला जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस राह पर चलो मेरे साथ, लेकिन पहले अपने मैं मेरे को यहीं छोड़ के जाना। वो साथ लेके चले तो तुम बार बार कहोगे अयोध्या में भी इतने अच्छे अमरूद मिलते थे, भैया हम खाएंगे अमरूद। अयोध्या में भी ऐसा होता था, अयोध्या में भी बना, माँ खीर कितना अच्छा बनाती थी। सारा दिन तुम किसका जप करोगे फिर? अयोध्या का। अयोध्या यहाँ छोड़ सके तो मेरे साथ चल, क्योंकि मेरे सामने जो बात आ रही है वो अयोध्या छोड़ने की आ रही है। मैं अयोध्या तो छोड़ दूंगा बाहर से, अंदर से तू मुझे छोड़ने नहीं देगा, बार बार तू मुझे कमजोर करेगा। चल मेरे साथ, कोई मनाही नहीं है, पर क्या अयोध्या छोड़ पाएगा? हम भी बाहर से तो अभी घर छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे, बाहर से ना, पर सत्संग खत्म होते फिर किसकी बात करते हैं? तो घर उठा लाते हैं ना साथ में। इस राह पर चलो लेकिन सत्यता से, पवित्रता से, बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसको जब तक तुम तुच्छ नहीं जानोगे, तुच्छ नहीं जानोगे, तुम फिर अपना मन किस में रखोगे? उसी में, उन्हीं बातों। गुरु से बात भी करनी है तो उसी की करनी है, गुरु से काम भी करवाना है तो वही वाला कराना है, सलाह भी लेनी है तो वही वाली लेनी है। ये सत्य का निश्चय है। सत्य का निश्चय गुरु को ऑब्जर्व करना। क्या गुरु तुमसे कभी अपनी कोई ऐसी, वो भी जीव माया में है, योग माया में आया गिर के, वो कभी कहता है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है या मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है? कुछ डिस्कस करता है तुम लोगों से? कुछ भी नहीं करता डिस्कस। वो सबको एक खेल समझ के करता है, सारा एक खेल है, और निश्चय उसका किसमें? सत्य। तो जिस प्रकार गुरु ने इस राम के नाम को जपा है, तुम उस तरह से राम के नाम को जपो। भले ही तुमको सब कहेंगे धन जमीन सत्य है, जबकि अभी भगवान कह रहे थे धन तो प्राप्त कर लोगे, क्या धन से तुम किसी को खरीद सकते हो? धन से खुशियां ला सकते हो? धन से क्या ले सकते हो? तो लड़के ने बोला मुझे ये 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। तो वो 20 लाख रुपए को इसलिए नहीं है, पर आप ये सोच के देखो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो वो काम? क्या सोच के कर रहे हो? क्या अभी सुखी नहीं हो? अभी सुखी नहीं हो? एक नया सूट जो खरीदने जा रहे हो, पहले वाले सूट की कितनी कदर करते हो तुम? ये भी तो देख लो। नया सूट है तृष्णा, नया सूट है लोभ, नया सूट है दिखावा। ये अब हर फंक्शन में एक ही सूट पहन के जाए? अरे सूट है तन ढकने के लिए, पर तृष्णा है ना अंदर में, एक नया सूट मिल जाए। क्या सोच के तुम कर्म में हाथ डाल रहे हो कि सुख मिलेगा वहां से? सुख है एक विचार में। तुम दुकान खोल लो, मकान खरीद लो, नहीं, नया बिजनेस चला लो, क्या सोच के कर रहे हो कि ऑलरेडी जो तुमको भगवान ने जैसा रखा है वहां तुम तृप्त नहीं हो? जब तुम वहां खुश नहीं हो तो समझो जो भी तुम आगे पसारा करने जा रहे हो उसमें कभी खुश रह ही नहीं सकते। तभी उसने बोला ये 20 लाख तो समझो मैं बिक रहा हूं। यानी हर एक को एक एक स्वार्थ है मुझे वहां जोड़ने का, क्योंकि इनको क्या मिल जाएगा? 20 लाख, मैं उनका हो जाऊंगा, पर मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। हर एक व्यक्ति को तुमसे सुख चाहिए, ये ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति को। पर मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो जो सुख पायो मैं राम भजन में, जो सुख पायो मैं सो सुख
यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। अगर तुम्हारा मन तृप्त हो गया है तो तुम्हारा निश्चय पक्का है। अब तुम्हें कोई कितना भी प्रलोभन दे, संसार की ओर खींचे, कुछ भी करे, क्या प्रलोभन राम को कम मिले? राम को तो सब अपना आश्रम भी देने के लिए तैयार थे, पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए तैयार थे उसको, यहीं रह जाओ राम। कितने संत महात्माओं ने रास्ते में उसको ऑफर किया। बोला ऐसा तो कोई विरला होता है जो सोने की थाली पर लात मार के आ गया है। सोचो, ब्रह्म ज्ञानी होता है जो सोने की थाली पे पैर मारता है अपने, कि नहीं चाहिए। जब कबीर के पास पालकी आई तो कबीर ने एक ही प्रश्न पूछा, तेरे राजा के यहाँ सत्संग होता है? उन्होंने बोला सत्संग नहीं होता वहां पे तो स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, तुम्हारा दिल बहलाएंगी। तो बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ और अपनी ये सोने की पालकी भी ले जाओ। बोला वैकुंठ को लात मार रहा है? बोला हाँ, जहां मेरा हरि नहीं उस वैकुंठ का भी मैं क्या करूंगा, जहां भगवान की बात ही नहीं होती। संतुष्टि किसकी है? भगवान की बात। आज तुम नई दुकान खोल लो, वहां बैठ के कितनी देर भगवान की बात कर लोगे? बताना जरा, बोलो कितनी देर कर लोगे? सारा टाइम दिमाग में क्या घूमेगा? इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया, फलाने को इतना देना है, इसको इतना लेना है, क्या करें बाबा, हमने तो जान फंसा ली। अब छुड़ा लो। छुड़ा के फंसाना ये समझ नहीं आया। फंस के छूटना तो समझ आता है, पर छूट के फंसना ये तो समझ नहीं आता। नहीं, किसी भी कर्म में तुम हाथ डाल लो, क्या सोच के डालते हो पता है? भगवान के प्रति तुम्हें विश्वास नहीं है कि जिसने अब तक खिलाया है वो आगे भी खिलाएगा। कहाँ आ जाते दिमाग में फिर? मैं मेरा आ जाता है, मैं मेरे वाले आ जाते हैं। नहीं चलो अपनी तो जैसी जिंदगी काटी, बाल बच्चों के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए। तुम करोगे जरिया? तुम करोगे? कहीं ना कहीं अहंकार के तीर खत्म ही नहीं हुए। रावण देख लो, वहां पे दशहरा मैदान में जल गुंज जाता है, वहीं खड़ा रहता है, सारा भड़ 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 ऊपर से नीचे तक जल गुंज जाता है, पर फिर भी खड़ा है। फिर उसका गधे वाला सिर गिरता है आगे नीचे, धाड़, फिर भी एक लकड़ी जलती रह जाती है। वही हाल है हम लोगों का। नहीं, कोई भी कर्म में तुमने हाथ डाला है, पहले अपने अंदर की मंशा जान लो, क्या सोच के डाला है, क्या सोच के डाला। अभी खुश नहीं हो इसका मतलब, संतुष्ट नहीं हो। इससे भी बड़ी कोई वस्तु तुम्हें मिलने वाली है। जिसने राम के नाम को अनमोल नहीं जाना उसको क्या मिलेगा? मीरा को देख लो, क्या गाया उसने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। अब वो तो एक ही बात करती थी कि मैंने राम रतन धन पा लिया, उसके आगे सारे धन फीके। अब तुम मुझे क्या दे दोगे बताओ? ये मुझे क्या दे देंगे, वो मुझे क्या दे देंगे, वो मुझे क्या दे देंगे। जो राम रतन धन है असली धन है, जो मुझे कहां से मिला है? गुरु से। वस्तु अमोलक दिनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। गुरु नानक देव जी ने भी बिजनेस किया, उनको भी पिताजी बिठा गए दुकान पे, लेकिन निश्चय से नहीं गिरे। निश्चय अपना वही था कि आज भी अगर कोई इसको बोले कि चल, तो वही दुकान खुली छोड़ के भाग जाए। तो समझ गए? जिसकी जले वो पछता है। मैंने कहा उनको मुझे बिठाओ, मेरो तो निरंकार दूसरों ना, इतना जान लो बस, जिस वखर को तू लैण आया, राम नाम संतन घर पाए। ये पक्का तुमको केवल संत करा सकता है।
सत्संग तो तुम्हें कोई भी सुना सकता है, वाणी कोई भी सुना सकता है, पर निश्चय में देखो तुम गुरु का कितना साथ करते हो, कितना समय लेते हो गुरु से, कितना समय बैठते हो, और कितना अधिक से अधिक समय तुम संसार में व्यतीत करते हो, विचारों में व्यतीत करते हो। तो कैसे पक्का हो जाएगा? आप सोचो, कैसे पक्का हो जाएगा? 1 घंटा बच्चा ट्यूशन जाए और 6 घंटे खेले तो नंबर कितने आएंगे उसके? वो 1 घंटे में पता नहीं कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। तुम लोगों का भी यही हाल है। 1 घंटा जो जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के बिठाते हैं यहाँ, बस वही, उसके बाद तो फिर वही अपनी दीन दुनिया उसको सच जानते हो। जिस दिन तुम गुरु के प्रेम को, राम के नाम को अपने निश्चय में बिठा लोगे, नहीं चाहिए, इसके सामने सब कुछ तुच्छ है, बोल दो, इसके सामने सब कुछ तुच्छ है। जब ये जान लोगे तो तुम देखना, सारा संसार तेरे कदमों में ना झुक जाए तो क्या? समझते हो कि नहीं? ठीक। बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा चनवर का, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा चनवर का, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा चनवर का, मेरी प्रीत चकोरा वाली गुरु मेरा चनवर का, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा बल्ले बल्ले नी साढ़े घर रब आ गए, बल्ले बल्ले नी मेरे घर रब आ गए, नाले आ गईया मौज बहारा गुरु मेरा चनवर का, नाले आ गईया मौज बहारा गुरु मेरा चनवर का, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा चनवर का, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा मेरी प्रीत चकोरा वाली गुरु मेरा, बल्ले बल्ले मैं आई तेरी शोभा सुन के, बल्ले बल्ले मैं आई तेरी शोभा सुन के, तेरे तारे होते मिल सहारा गुरु मेरा, तेरे तारे होते मिल सहारा गुरु मेरा, बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा चनवर का, मेरी प्रीत चकोरा वाली गुरु मेरा, बल्ले बल्ले मैं आई तेरी शोभा सुन के, बल्ले बल्ले मैं आई तेरी शोभा सुन के, तेरे तारे होते बजे शहनाई गुरु मेरा, तेरे तारे होते बजे शहनाई गुरु मेरा
ऐसे बिन पीते चढ़ जाए गुरु नानक डालो यार नाम। ऐसे बिन पीते चढ़ जाए गुरु नानक जानवर नाम। बल्ले बल्ले नी गुरु मेरा जानवर नाम। मेरी प्रीत जगोरा वाली गुरु मेरा जानवर नाम। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। बोलो क्या